बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। हुआ ऐलान, यूनुस गद्दी छोड़ो, सेना ढाका आ रही। अभी मैं ये जो न्यूज पढ़ रहा था रिवाहा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें जो यूनुस साहब है वो पैरों पे आए हैं, घुटनों पे, कि उनकी मिलिट्री चीफ ने अपनी 9th इन्फेंट्री डिवीजन को ढाका में डिप्लॉय कर दिया है। उनको मित्र देशों का समर्थन भी प्राप्त हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये मित्र देश कौन है ये आप समझ लीजिए। और 9th इन्फेंट्री डिवीजन के ढाका में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारे यूनुस मियाँ का समय जो है वो लगभग पूर्ण हो गया है। अब करेंगे फैसला कि उन्होंने क्या करना है, उनके साथ सलूक मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, हम मोदी साहब यूनुस साहब के बारे में ये सोचेंगे और प्लान करेंगे। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उनके साथ मीटिंग करना चाहती है। मोदी साहब की और यूनुस साहब की जो मुलाकात थी वो कोई नहीं हुई, नहीं हो रही। बिम्स्टेक की एक मुलाकात है, उसमें इंडिया ने नो कर दिया है। तो होना ही था। और मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी से या ऐसे थे कि इनको पहले आने दे घुटनों पे, कोई इनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाए। जो मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वहाँ पे उसका फुटप्रिंट पाकिस्तान का बढ़ रहा है, जो कि भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। बांग्लादेश में तीसरा अध्याय आरंभ हो गया है और वो तीसरा अध्याय ये है। पहला और दूसरा अध्याय क्या था? पहला दूसरा अध्याय कू हुआ था और दूसरा अध्याय वो था जिसमें इन्होंने मिलिट्री चीफ को हटाने का प्रयास किया था। तीसरा अध्याय ये है कि उनकी मिलिट्री चीफ ने अपनी 9th इन्फेंट्री डिवीजन को ढाका में डिप्लॉय कर दिया है और ये माना जाता है कि 9th इन्फेंट्री डिवीजन जो है वो मिलिट्री चीफ की खासुल खास होती है। और 9th इन्फेंट्री डिवीजन के ढाका में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि भाई हमारे यूनुस मियाँ का समय जो है वो लगभग पूर्ण हो गया है। वैसे यूनुस मियाँ और भी काम कर रहे हैं कि यूनुस मियाँ जो है वो बहुत ही डेस्परेट है कि मोदी जी उनसे किसी तरह से मिल लें। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी इस जिहादी से मिलने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को भी उन्होंने उसी प्रकार ट्रीट करना आरंभ कर दिया है जो कि वो पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं, बांग्लादेश कह रहा है कि साहब कि हम तो पाकिस्तानी थे हमेशा से, यानी कि ये जो यूनुस वाले लोग हैं ये कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि ये जो तीसरा आपका जो अध्याय आरंभ हुआ है इसकी पृष्ठभूमि आपको पता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह से 5 अगस्त को हसीना वाजेद जो थी उनको सकुशल रवाना किया गया, उनकी सेफ्टी इंश्योर की गई और वक़ारुज़्ज़मान जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने उनकी सेफ्टी इंश्योर की। जो ये चाहते थे जिहादी वो नहीं किया, बल्कि हसीना वाजेद को उन्होंने सकुशल उनको फैसिलिटेट किया कि वो भारत चले जाए। उसके बाद जो कुछ हुआ भाई, ब्रीफ स्टेट ने यूनुस को भेज दिया, यूनुस को एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के उसका चीफ एडवाइज़र बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। यूनुस ने जितने भी नॉन टेररिस्ट थे उनमें से लगभग सभी उन्होंने छोड़ दिए और उन टेररिस्ट के सहायता से अपना राज कायम करने का प्रयास करने लगा। लेकिन वो इसलिए नहीं चला क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी थे वो स्टूडेंट्स भी नाराज़ हो गए यूनुस से। जिहादी थे वो कह रहे थे कि भाई हमें खिलाफत चाहिए, हमें कैलिफेट बनाना है, और जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि हमसे जो भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो इसके बाद फिर आपने देखा होगा कि पार्ट 2 तब हुआ जब वक़ारुज़्ज़मान मिलिट्री चीफ ने आके ओपनली कह दिया कि भाई मेरी भी एक पेशेंस है और द हाउस हैज़ टू बी पुट इन ऑर्डर। देश की अवस्था, देश की इकॉनमी ये लगातार डूबती चली जा रही है, इसलिए मेरी भी पेशेंस की एक लिमिट है। ये कहने के बाद में फिर जब वक़ारुज़्ज़मान गए उनको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन वक़ारुज़्ज़मान को मित्र देशों ने पहले से समाचार दे दिया था। इसके बाद फिर आप ध्यान दें कि कल एक स्टेटमेंट दिया मिलिट्री चीफ ने ये कहा कि भाई ये जो कुछ भी जुलाई अगस्त में हुआ, जो तथाकथित जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाता है, वो जुलाई रेवोल्यूशन नहीं होके तख्ता पलट था। अब इससे जो है वो समस्या और भी बढ़ गई। और समस्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि बांग्लादेश के संविधान में तख्ता पलट जो है वो राजद्रोह है और उसकी सज़ा फांसी है। तो फिर एक तरह से आमना सामना होने की स्थिति आ गई। यूनुस का समर्थक जो जिहादी ग्रुप था स्टूडेंट्स का, वो सड़कों पर निकलने लगा और रात में ही 9th इन्फेंट्री डिवीज़न को डिप्लॉय कर दिया गया है ढाका में। और हम यह
सोच रहे हैं या ऐसा लग रहा है हमको कि बहुत जल्दी ढाका में कर्फ्यू इत्यादि लगने वाला है और बहुत जल्दी यूनुस मियाँ का काम तमाम होने वाला है। अभी वैसे जो इंडिकेशंस हैं वो इंडिकेशंस ये हैं कि अभी थोड़ी बहुत बातचीत की जाएगी, मान मनोबल की बात होगी। यूनुस मियाँ जो हैं उनके तेवर जो हैं वो पहले ढीले किए जाएंगे और ढीले करके जो उनका समर्थक ग्रुप है उसको या तो अरेस्ट किया जाएगा या उसको समझाया जाएगा कि बच्चों जाओ अपने घर में बैठो, नहीं तो फिर गोलियां खानी पड़ सकती। ताहिर साहब 2-3 खबरें चल रही हैं, उसमें से जरा मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है। एक खबर तो ये है कि अब क्या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, तो ये काया पलट हो गई, ये क्या हुआ है क्या? और फिर बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। अच्छा, ऊपर से इनकी फर्दर बदकिस्मती, बाय द वे वैसे तो बदकिस्मती जो इस्लामिस्ट वहां पे छा गए यही उस देश की काफी थी। फर्दर बदकिस्मती ये हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए ऑफिस में। जो इनको इम्कानात थे कि हमें अमेरिका से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और हम हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, वो बाइडन की गुड बुक्स में है, उसके डार्लिंग है, वो भी खत्म हो गई। तो इन सारे हालात में अब जाहिर है वो फिर कहाँ जाएंगे, उनको फिर भारत ही जाना होगा, क्योंकि जिसकी झोली में वो फिजिकली मैप आप देख लीजिए बैठे हुए हैं, उनसे ही इल्तमास करने पड़ेगी ना। मैंने मोहम्मद मोइज़ो की भी आपको मिसाल दी, दोबारा दोहराता हूं कि मोहम्मद मोइज़ो अब बहुत ही अच्छी तरह से भारत आउट का कह के भारत इन का कह के अब वो बैठे हुए हैं। ये भी मोहम्मद मोइज़ो के रास्ते पे ही चले थे।